हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में अभी इंग्लिश में सेंटेंस और टेंस में अभी 1 से 2 वॉल्यूम अभी समाप्त हुआ है। इसके बाद आगे जो है कम से कम 6 से 7 सेक्शन में आपको जो है सेंटेंस और टेंस के बारे में राय सर द्वारा बताया गया है। इसलिए सीयूईटी का एग्ज़ाम हो या एसएससी, एनडीए या एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो और अदर भी कोई कंपटीशन आपको देना हो तो इजी एंड गोइंग इतने कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी तरीके से बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। इसके बाद राय सर द्वारा अगला जो है सेक्शन को, पूरी सेक्शन को ध्यान से देखें। ओके, थैंक यू। टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया था। अब इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का है। एक में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन तब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब होता है जब वो हेल्पिंग वर्ब अकेला है, डू, डज, इज, आर, एम इस तरह से है। जब दो शब्दों से मिलकर के हेल्पिंग वर्ब बना होता है, हैज़ बीन या हैव बीन, तो ये दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब है। एक शब्द ये है, दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, नहीं, तब तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। पहले आप लिखेंगे हैज़ या हैव, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस, इसके बाद टाइम, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जैसे हैव यू बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock. Have you been teaching him since 2 o'clock? दूसरा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको कहते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आप पहले लगाते हैं, बाकी सब कुछ वही होता है। जैसे आप कर सकते हैं वेयर हैव यू बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें जो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है, पहला तो वो होगा जिसमें आप लगाएंगे हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अब बीच में आ जाएगा नॉट, इसके बाद बीन। ध्यान से देखिएगा, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और जो इसके बाद बीन हुआ करता था फिर हट गया, उसके बीच में आ गया नॉट। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब
इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस, फिर टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैज़ सी नॉट बीन मेकिंग a noise in the class since morning? Has she not been making a noise in the class since morning? दूसरा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो पहले आप लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, बाकी सब कुछ यही है। वाई हैज़ सी नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है, लेकिन जो ध्यान देने की बात है, जो हम रोके थे कि लास्ट में बताएंगे पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ाने के बाद, वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से बना है, हु से, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु से बना है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हु के बाद क्या होता है, यस और ई यस इन द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हु टीचेस यू, अदर्स में मान लीजिए हिंदी आप लिख देते हैं और अदर्स लास्ट में होता है, हमने आपको बताया ही था। हु टीचेज यू हिंदी, देख रहे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यस या यस फॉर्म ही क्यों लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगता? क्योंकि हु हमेशा सिंगुलर नंबर की बात करता है, एक की बात करता है, ऐसा माना जाता है। यही कारण है कि हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं पास्ट में। पास्ट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? हिंदी वर्जन में जब किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या ये अथवा कोई ऐसा वर्ब हो जिसके लास्ट में मात्रा आ की लगी हो,
तो आप समझेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज आप नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। He went to school. वह स्कूल गया। ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का नहीं है, अफर्मेटिव को छोड़ करके कुछ भी है, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कब? निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। सबके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो भी, प्लूरल नंबर का हो तो भी, आई हो तो भी, यू हो तो भी डिड लगाएंगे और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सी डिड नॉट डू हर होम वर्क। उसने अपना होमवर्क नहीं किया। देख रहे? जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया था, नेवर, जब नेवर से नेगेटिव सेंटेंस बना हो तब क्या करेंगे? क्योंकि नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिखाया जा चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप देखेंगे। ही नेवर स्पोक द ट्रुथ। यानी सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला बनेगा। ही नेवर स्पोक द ट्रुथ, वह कभी सच नहीं बोलता था, यह इसका। इंट्रोगेटिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर
मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्प योर फ्रेंड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड लगा करके, इंट्रोगेटिव वर्ड बाकी सब वही होगा, उस कंडीशन में ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। व्हेन डिड यू हेल्प योर फ्रेंड। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव वर्ड लगा करके देखिए, बाकी सारा वही होगा। व्हेन डिड वाई कर दिया, वाई डिड शी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। ठीक है, इसमें भी हु के साथ देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, उसी तरह से हु के साथ यहाँ भी अलग फार्मूला है। हु टॉट यू हिंदी। यानी पहले क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन others if any, who taught you हिंदी। आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही दो ऐसे टेंसेज हैं जिसमें कहीं पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। बाकी चाहे जितने भी सेंटेंसेज हैं, जो भी टेंस हैं, सब में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आप कैसे समझेंगे कि दिया गया सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा, तो आप समझेंगे कि वह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा हुआ है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सब में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता था। इसमें हेल्पिंग वर्ब है आपका was और were।
जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज, और जब सब्जेक्ट या तो प्लूरल नंबर का है या यू है तो इसके साथ लगाते हैं वेयर, और इसके साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आइए सेंटेंस के आधार पर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या करेंगे? पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अदर्स है तो लास्ट में होता ही है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट yesterday. He was going to market yesterday. ये फार्मूला है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ing form of the verb, object। full stop। they were not playing a match yesterday। इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर दे abusing you? Where they abusing you? इंट्रोगेटिव वर्ड वाला देखिए, why where they abusing you। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Was she not learning her lesson? इंट्रोगेटिव वर्ड वाला देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड बाकी सब वही है। वाई वॉज सी नॉट लर्निंग हर लेसन। इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर खत्म होता है। अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।